डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है PQR। तो सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ AD अपॉन PM है। ठीक है, तो देखिए इसने सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन ने कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक ABC त्रिभुज बनाना है, एक PQR त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपको एक ABC त्रिभुज बनाना है, इसको A मानिए, इसको B, इसको C। उसके बाद आपको PQR त्रिभुज बनाना है। इसके बाद हम त्रिभुज PQR को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज PQR। ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज PQR आपको बनाना है पहले। ठीक है, इसको बोलिए ABC त्रिभुज, इसको बोलिए PQR त्रिभुज। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो ABC की AD माध्यिका है और PQR की PM माध्यिका है। तो मतलब माध्यिका कैसे बनती है, ये माध्यिका है इसकी, इसको मानो D। तो ABC की AD माध्यिका हो गया और PQR की PM, इसकी क्या है PM माध्यिका हो गया। ठीक है, अब देखिए AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु होगा, BD और DC इक्वल होगा। ठीक है, और PM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होना चाहिए और QM और MR इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको लिखना है गिवन। गिवन मतलब दिया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो ध्यान से देखिए कि AD और PM तो माध्यिका दिया हुआ है और ABC PQR समरूप दिया हुआ है। तो आपको लिखना है AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये माध्यिका आपको दिया है पहले से, एंड आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। क्या बोलते हैं, टू प्रूव। ठीक है, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, देखिए आपको सिद्ध करना है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM, AD अपॉन PM होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ABD और PQM इन दो ट्रायंगल को आपको समरूप करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। जैसे ये समरूप हो जाएगा तो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ABD और PQM को हमें समरूप करना है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को समरूप कैसे करेंगे वो सोचिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि ABC त्रिभुज और PQR समरूप है। तो चूंकि सिंस त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल A एंगल P इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल C एंगल R इक्वल होगा, एंगल C एंगल R इक्वल होगा। ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण ही बराबर होते। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इनकी जो संगत भुजाएं है ना वो अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। AB अपॉन PQ एंड AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और ये इक्वल होगा AC अपॉन PR की, AC अपॉन PR। तो ये संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, संगत भुजाएं। ये आपको पता है, अगर समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करना है। तो समरूप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे पहले, क्योंकि ये सब इक्वल है तो इन दोनों को हम इक्वल लेके चलते हैं। तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब देखिए ए डी माध्यिका है, डी मध्य बिंदु है, तो यानी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू सेम है, मैं यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि बी सी का हाफ बी डी हो जाएगा और क्यू आर का हाफ क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, और ए डी माध्यिका थी तो इसलिए हमने ऐसे किया है। ठीक है, और डी मध्य बिंदु था इसलिए किया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू ये सेम रहेगा, बी सी का हाफ क्या होगा, बी सी का हाफ बी डी होगा, और क्यू आर का हाफ क्यू एम होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मानिए समीकरण नंबर, इसको आप मानिए समीकरण नंबर 1, इसको मानिए आप 2। ठीक है, आप समीकरण देखिए 2 में ध्यान से देखना आपको, ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम मिला, ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम मिला। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, तो ये एंगल इसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए बी और क्यू इक्वल है, और ये साइड इसके रेशियो में है, ये साइड इसके साथ रेशियो में है, तो साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है नव, यानी अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, तो इन दोनों में ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम, ये आपने समीकरण 2 में सिद्ध किया है, ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, समीकरण 2 से लिखा है आपने। ठीक है, समीकरण 2 में आपने सिद्ध किया है अभी, यहाँ पर देखिए, और बी और क्यू ये समीकरण 1 में इक्वल था पहले से, तो बी और क्यू इक्वल है। ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड रेशियो में, ये साइड रेशियो में, तो साइड एंगल साइड से दोनों समरूप होगी। तो आपको लिखना है लास्ट में देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम की। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये दोनों समरूप हो गई है, तो ए बी अपॉन पी क्यू होगा, और हमें क्या चाहिए था यहाँ पर देखिए, हमें ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, ए डी अपॉन पी एम चाहिए, तो ए डी अपॉन पी एम होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तो आपको लिखना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम की, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, तो आपको लिखना है यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर 7 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।